जो आज तक डिस्प्यूटेड था अभी डिस्प्यूटेड नहीं है। वहाँ के लोग हमारे साथ मिल गए हैं एंड दे हैव कम टू नो कि भाई कि वी आर नॉट द एनिमीज़ ऑफ कश्मीर। फर्स्ट थिंग मैम इतनी डेवलपमेंट आज हो रही है, 5G नेटवर्क वहाँ पे लॉन्च हो गया है, G20 की समिट वहाँ पे की जा रही है और वहाँ के लोगों को जितनी स्कीम्स मिल रही हैं वो यहाँ पे शायद नहीं मिल रही। गवर्नमेंट सब देखो, गवर्नमेंट कहाँ ध्यान देगी? आपकी नौकरी आपकी पर्सनल है, आप चाहें तो अपने स्किल के हिसाब से कर सकते हैं, बहुत कुछ ऑप्शन है, कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं करते हैं। सर क्या लगता है आपको कौन 2024 में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? मैम मतलब देखिए जो मोस्ट लाइकली है मुझे लग रहा है मोदी जी दोबारा आएंगे और मैम काम करा है उन्होंने और ये बातें फैक्ट के बेसिस पे कहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैम सारे हाईवेज़ हमारे बहुत अच्छे बन गए हैं। आप देखिए मैम सबसे बड़ी बात होती है कि गवर्नमेंट जो प्रॉमिस करती है उसको पूरा करे। आर्टिकल 370 उन्होंने हटाना था, उनका एजेंडे में था, वो हटाया है और आप मानेंगे कि उसको हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से भारत से अमलगमेट हुए हैं। और पहले क्या होता था मैम, जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कश्मीर के जो मेरे पास यहीं चांदनी चौक में आते हैं, तो उनकी अपनी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। उस भाई का नाम था महराज और उन्होंने मुझे बताया कि जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था वहाँ पर हमें ये सिखाया जाता था कि दिल्ली आप जाओगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, आपको आपके पैसे छीन लिए जाएंगे और जब हम चांदनी चौक व्यापार करने आएंगे तो लोग आपका पैसा हड़प लेंगे, आपको माल नहीं देंगे। तो कहते कि हमें ऐसा सिखाया जाता था और ये उनको नाम स्पेसिफिकली बताया जिसका नाम गिलानी था, सैयद गिलानी साहब, उन्होंने सिखाया उनको ऐसा। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई क्या चेंज आया? कह रहा भैया सबसे पहले 370 हटने के बाद हमारा रास्ता खुला यहाँ दिल्ली के लिए। कहता पॉजिटिव वे में बताया कि 370 हटा एक स्टेट के लोगों को फायदा हुआ, लेकिन विपक्ष तो इस पे आरोप लगा रहा है कि आपने ऐसी कोई कुछ कानून नहीं बनाया जिससे पूरे देश को फायदा हो, खाली एक स्टेट के लिए आपने ही किया। क्या चीज़ है बताओ, क्या कानून नहीं बनाया? बताए किस मुद्दे पे कानून नहीं बनाया? मतलब 370 उन्होंने हटाया कश्मीर को, सिर्फ एक स्टेट के लोगों को फायदा हुआ, उससे मतलब पूरी इंडिया को क्या फायदा हुआ? इस तरीके से आरोप लगा। मैम आपका एक अंग जो आज तक डिस्प्यूटेड था अभी डिस्प्यूटेड नहीं है। वहाँ के लोग हमारे साथ मिल गए हैं एंड दे हैव कम टू नो कि भाई कि वी आर नॉट द एनिमीज़ ऑफ कश्मीर। फर्स्ट थिंग मैम इतनी डेवलपमेंट आज हो रही है, 5G नेटवर्क वहाँ पे लॉन्च हो गया है, G20 की समिट वहाँ पे की जा रही है और वहाँ के लोगों को जितनी स्कीम्स मिल रही हैं वो यहाँ पे शायद नहीं मिल रही। इतनी ज़्यादा UAE, आप सऊदी अरेबिया, UAE इतनी ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स कर रहा है, तो वो हमारी स्टेटमेंट नहीं है, वो वहाँ के लोगों की स्टेटमेंट है। वहाँ पे काम हो रहा है और ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है मैम। अगर आप उसको भी नज़रअंदाज करते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा। दूसरी बात LPG कनेक्शंस के ऊपर मैं बोलूँगा कि LPG कनेक्शन सबको मिले हैं। दूसरा वाटर कनेक्शन सबको मिले हैं। ओपन डेफिकेशन सिस्टम जो हमने ODF हमने भारत को बनाना था, मैक्सिमम एरियाज़ में हमने ODF करके दिखाया है। तो मैम ऐसी बात नहीं है, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो मैं फैक्ट्स पे बात करना चाहूँगा। कोई फैक्ट्स बताए तो मैं। महंगाई बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहें? मैम महंगाई ना हर दौर में आती है, आप ऐसा मत कहिए कि महंगाई सिर्फ एक दौर में आई है, महंगाई आगे भी आएगी। आप ये मत सोचिए कि आगे भी महंगाई आएगी, चाहे सरकार BJP की हो चाहे किसी और की हो। तो मैम महंगाई ना बहुत सारे इश्यूज़ पे डिपेंड करती है, गवर्नमेंट पे कम डिपेंड करती है। दूसरी बात मैम आप देखिए, जैसे आज भी मौसम चेंज हो गया है, बारिश हो रही है, कुछ दिन पहले बारिश थी, उससे फसल ख़राब हुई, तो क्या ये सरकार की बात होगी? तो अब फसल सस्ती कम आएगी तो ऑब्वियसली महंगी बिकेगी। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि जिस पे सरकार का कोई रोल नहीं होता। सरकार का जो मेजर रोल होता है कि वो प्राइस कंट्रोल पे काम करे, लेकिन तब करे जब क्वांटिटी बहुत अच्छी हो। दूसरी बात, अब आपका एक और क्वेश्चन था इसमें कि बेरोज़गारी की बात क्या आप करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। मैम अनएम्प्लॉयमेंट ना सारे सेक्टर्स में होता है, वो मल्टीफेसिटेड है। पहली बात, रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती लोगों पे। आज ही आप देखें कि लोग चाहते हैं कि हम 10वीं 12वीं पढ़ें और हमें जॉब मिल जाए। मैम आज की डेट में आपके पास अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो। साहिब आलम। कहाँ के रहने वाले सर? दिल्ली के। सर अगर हम बात करें 2024 की, क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? अभी फ़िलहाल जो चल रहा है उस हिसाब से तो हमारे मोदी जी ही हैं। जी हाँ। क्यों लगता है आपको कि मोदी जी को दोबारा रिपीट होना चाहिए, किस वजह से? अगर कंपेयर किया जाए पहले जो मिनिस्टर थे, इससे पहले कांग्रेस के थे या जो भी थे, ठीक है, और उनसे देखा जाए काफ़ी बहुत कुछ डेवलपमेंट है। अगर देखा जाए स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, तो सेंट्रल लेवल देखा जाए तो बहुत कुछ चेंजेस है, हमारे रोड है, रेलवे सिस्टम है, काफ़ी बदलाव आए हुए हैं। और क्योंकि जो पहले जो हमारे मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे जो कांग्रेस के थे,
चाहे बीजेपी के पहले के, लेकिन मैं पर्टिकुलर सिर्फ मोदी जी की बात करता हूँ, ना कि पूरी टीम की बात करता हूँ। अगर हम सिर्फ मोदी जी की बात करता हूँ कि इनके आने से बहुत कुछ चेंजेज है। भले ही काम स्लो है, कुछ भी है, लेकिन जो भी काम हो रहा है लेकिन सही हो रहा है, तरीके से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है। जो काम पेंडिंग थे वो भी हो रहे हैं। नया काम भले ना हो, लेकिन जो पुराने काम पेंडिंग जो किसी अदर गवर्नमेंट के टाइम पे थे वो काम पूरा हो रहा है। अगर देखा जाए तो अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, देखा जाए वहाँ पे बहुत सारे काम, चाहे सपा पार्टी का टाइम हो, चाहे मायावती टाइम हो, जो ब्रिज उस टाइम, फ्लाईओवर, जो रोड उस टाइम पेंडिंग थे, वो आज वो पूरे किए जा रहे हैं। क्यों? इतने सारे काम अगर हो रहे हैं तो एक चीज़ है जो विपक्ष बोलता है कि लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ इंसानों को बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती, इस तरीके से बोलते हैं। जब इंसान में कमी रहेगी तो अपने छुपाने के लिए तो दूसरों में कमियां निकाली जाती है। अगर हम उन चीज़ पे ध्यान देंगे या उनके बातों को रिप्लाई देंगे, अपना टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि उनको साइड कीजिए। अक्सर बेरोजगारी, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? जब आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप कुछ भी कर लेंगे। जब होगा ही नहीं तो आप क्या करोगे? जैसे एक बच्चा होता है, घर में होता है, नहीं पढ़ता लिखता तो क्या बोलता है, मेरे पेरेंट्स ने पढ़ने नहीं दिया, टाइम ही नहीं दिया, काम में लगा था। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप पढ़ लोगे। आपको दिन भर कोई काम नहीं करवाया जाता है। तो वही हाल है, जब आपके पास स्किल होगा, काम तरीका मालूम होगा तो कोई भी जॉब दे देगा। आपके पास डिग्रियाँ पढ़ी हुई है लेकिन नॉलेज नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को दोषी ठहराना, फिर ये तो गलत है ना सर। लगातार युवा जो बोल रहे हैं गवर्नमेंट की वजह से हुआ है सब। ये गलत है। गवर्नमेंट सब देखो, गवर्नमेंट कहाँ ध्यान देगी? आपकी नौकरी आपकी पर्सनल है। आप चाहें तो अपने स्किल के हिसाब से कर सकते हैं, बहुत कुछ ऑप्शन है, कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं करते हैं। अगर देखा जाए, अब देखिए दिल्ली के एडवोकेट्स हैं और अदर स्टेट के एडवोकेट। दिल्ली के एडवोकेट्स की सैलरी और इनकम बहुत हाई है, लेकिन जब हम जाते हैं यूपी में जाते हैं, दिल्ली का एडवोकेट इतना एक्सपर्ट है कंपेयर किया जाए यूपी के। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 एडवोकेट्स हैं तो यहाँ का नया सिर्फ 6 महीने का जो प्रैक्टिस करता है उन पर भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसी हिसाब से वो मेहनत करता है। जो फीस वहाँ पे जो 100-200 मिलते हैं, उसी काम के यहाँ पे एडवोकेट 5-6 रुपये लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके स्किल है ना। लोग को पता है कि वहाँ पर काम हो सकता है, मालूम होने के बावजूद भी काम करते हैं। मतलब मालूम है कि ये चीज़ काम में 100 रुपये में हो रही है, लेकिन तब भी वो लोग खुशी खुशी उनको 5-6 देते हैं। क्यों? उनके टाइम पर काम हो रहा है और जो चाह रहे वही हो रहा है। लेकिन जब वो यूपी में जाइए, उसी काम को ड्रैग करते हुए 6 महीने, साल भर टाइम लगता है। कुछ भी ले लीजिए। बोला कि 24 में जो है मोदी जी को दोबारा रिपीट होना चाहिए। क्या लगता है, कोई और विपक्ष में नेता नहीं है इसलिए मोदी जी को आना चाहिए, या उनसे बेहतर देश और कोई नहीं संभाल सकता? फिलहाल तो कोई है नहीं, फिलहाल कोई नहीं। हाँ, टैलेंट है, लेकिन देखो टैलेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन जब वो एक उस टैलेंट को अप्लाई करना, माइंड ऑफ एप्लीकेशन कैसे अप्लाई किया जाए, वो चीज़ मोदी जी के पास है। आपके पास देखिए सब कुछ नॉलेज आपके पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे तो कोई हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो वही चीज़ है, मोदी जी पास भले टैलेंट के हाँ की कंपेयर के, हाँ भाई उनके पास नहीं है जो भी कुछ है, लेकिन जितना है उतना अप्लाई तो कर रहे हैं और वो अच्छे से कर रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के पास भी 70 इयर्स देश चलाने का एक्सपीरियंस है, तो वो भी तो बेहतर तरीके से चला सकते हैं कहीं ना कहीं। तो 24 में उन्हें भी रिपीट होना चाहिए। मैंने वही कहा ना कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो वो सब बेकार है ना। तो अगर आपके पास अगर लिमिटेड टाइम का अंदर वो काम कर लेते हैं और एक्सपीरियंस कम है, लेकिन आप वो काम करने की आप पूरी कोशिश करते हैं तो वो बेटर है ना। हम उसको मानेंगे भले इसका एक्सपीरियंस कम है, लेकिन काम अपने जितना कर रहा है 100% दे रहा है, वो बेटर है। आपके पास सब मिनिस्टर है, हर तरह के लेवल के सब कुछ है, लेकिन आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, दिक्कत हो रही है। भैया हमने सरकार चुनी है, हमने आपको जिम्मा दिया है और फिर आप हमें ठहराओगे, वो नहीं चलेगा ना। तो जो भी कुछ है कि देखिए सर, जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी या लोग अपनी देखिए हर स्टोरी में वो जो बंदा कहता है वो कभी अपनी बुराई नहीं करेगा, वो अच्छा ही बताएगा, दूसरों पर ब्लेम करेगा। तो ये हाल है चाहे किसी पार्टी कर लो। लेकिन कह रहे हैं कि गठबंधन जो तैयार किया जा रहा है मोदी को 24 में उखाड़ फेंकेगा। क्या लगता है, गठबंधन का कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं होगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये सारे विपक्ष सर एकजुट हो जाएंगे, हल्का फुल्का सा प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर देखो पार्टी एक घर की तरह है, सही है, घर में उथल पुथल होती रहती है, लेकिन लास्ट में क्या बात किसी मानते हैं? जो मेन बंदा है जिसका टैलेंट है उसी बात। चलिए भाई अब बताओ हमारी गलती हो गई है, हम लास्ट में उसी पास जाएंगे तो लोगों के सामने घर जाएगा, अरे मेरे पापा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, लास्ट में कहाँ जाएगा? अपने पिताजी के पास जाएगा ना। बस सर आपको क्या नाम है?